हिमाचल न्यूज़ 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। आज चंबा मुख्यालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर तथा बहुत से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इनका कहना है कि प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है, जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का निजीकरण कर रही है। उन्होंने कहा सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को नर्सरी का दर्जा न देकर आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करना चाहती है, जो सरासर गलत है। में स्कीम वर्कर्स हड़ताल पे हैं और हड़ताल पर इसलिए हैं कि चाहे राज्य की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, स्कीम वर्कर की अनदेखी की है। और स्कीम वर्कर में ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिसमें आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं और भी अन्य तरह की जो स्कीम्स हैं उसमें महिलाएं हैं। तो पूरे देश के अंदर जो भी सरकारें हैं वो एक तो महिलाओं की अनदेखी कर रही हैं। इतने सालों से आंगनवाड़ी वर्कर वो इस सालों से इस देश 1975 से इस देश के अंदर देश के बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काम करती आई है। और आज सरकार सोची समझी साजिश के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का निजीकरण करने जा रही है और इसके साथ में ये बंद करने की साजिश भी सरकार ने की है, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार वो लागू कर रही है और जिसके तहत 3 साल के बच्चे नर्सरी स्कूलों में जाएंगे, तो 3 से 6 साल के बच्चे वही के आंगनवाड़ी केंद्रों में आते हैं और जिसके चलते आंगनवाड़ी केंद्र खाली हो जाएंगे। हम बड़े पहले से सरकार से मांग कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो पहले से प्री एजुकेशन का काम आंगनवाड़ी केंद्रों में कर रही है, जिसके लिए सरकार ने बुक्स दी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो नर्सरी का काम पहले से कर रहे हैं। हमने मांग की यूनियन ने कि आंगनवाड़ी केंद्रों को नर्सरी का दर्जा दे दीजिए और आंगनवाड़ी केंद्र वर्कर को आप नर्सरी टीचर अपॉइंट करिए, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। सरकार ये जानबूझकर मतलब एक साजिश के तहत वो आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करी। हिमाचल प्रदेश के 36,000 आंगनवाड़ी वर्कर है लगभग। हेल्पर के जो पहले छुट्टी हो जाएगी, जब बच्चे नहीं रहेंगे, 18,000 चले जाएंगे। वर्कर वो धीरे धीरे इनको भी बंद करने, इसके साथ में जो खतरनाक एक और काम सरकार करने जा रही है, जो आज से नहीं करी पहले से करी है, कि प्राइवेट कंपनियों को आंगनवाड़ी केंद्रों को दे रही है, जिसमें भी नया ले आए हैं कि नंद घर बनाएंगे। हम जो मांग कर रहे हैं कि ये जो नंद घर है, ये जो अभी सरकार लाई है पोषण ट्रैकर ऐप आपके हमारे चंबा में हम देखते हैं ये सिग्नल नहीं है। मोबाइल के अंदर आपका डाटा कितना लगेगा और अगर वो रिपोर्ट वहाँ पे फीड नहीं कर पाती है, अपलोड वो नहीं होता है, तो उसके सरकार ने साफ कहा है कि भी उनको फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो जैसे कैसे करके सरकार, ये हमें मंजूर नहीं है। ये पोषण ट्रैकर ऐप वो यहाँ चलने वाला नहीं है, इसका हम विरोध करें। हम नंदघर जो सरकार में उसका विरोध कर रहे हैं, हम सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को वर्कर का दर्जा दिया जाए, जो 45वां श्रम सम्मेलन की सिफारिशें हैं, जिसमें वर्कर का दर्जा आंगनवाड़ी को मिलना चाहिए। हम ये मांग करें इनको पेंशन दी जाए, हम मांग करें न्यूनतम वेतन दिया जाए। और हम ये हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हरियाणा की सरकार 12,000 रुपये वेतन अगर आंगनवाड़ी वर्कर को दे सकती है, वो नर्सरी टीचर अगर अपॉइंट कर सकती है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करती है? अरे 500 रुपये बढ़ने से क्या होगा? महंगाई साथ में आसमान पर है। तो ये जो सरकार की महिला विरोधी जो नीति है, जो एक वर्कर के खिलाफ जो नीति है, इनकी जो मंशा है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। आज चंबा जिला के अंदर CI2 से जुड़े ये सैकड़ों कार्यकर्ता आज हड़ताल पर है। हालांकि सरकार ने और विभाग ने कोई ट्रेनिंग कैंप रख दिया है, कोई पोषण सप्ताह दिन आज मनाने लगे हैं, कहीं MLA का प्रोग्राम रख दिया है, तो बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर को एक प्रेशर के तहत वो वहाँ से ले जाया गया है। तो कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी जो लोग आए हैं विरोध कर, मतलब खुल के विरोध सरकार के इस नीति का विरोध करके आए हैं। और आने वाले समय में अगर यही हालात सरकार रखती है, हम ये बड़ा साफ कहना चाहते हैं, ये 30% कोटा जो नर्सरी के अंदर आपने दिया है, ये वो हमें मंजूर नहीं है। 100% आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती होनी चाहिए। जहाँ एनटीटी वर्कर का सवाल है, उन्होंने ट्रेनिंग की है, उनको स्कूलों में अपॉइंट करो। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन जहाँ नर्सरी की बात है, वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर केंद्रों को ही नर्सरी का दर्जा दिया जाए। आप महिला विरोधी हैं पूरी तरह से, और इस देश की महिलाएं, अगर आप महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं तो ये आंगनवाड़ी वर्कर दिखाएंगे आर्थिक रूप में जब तक आप इन महिलाओं को इनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, तब तक जो महिलाओं के मातृशक्ति की सम्मान की बात करते हैं, वो कोरा आप लफाजी हैं, वो ढकोसला है। और सरकार को वो महिलाओं का बेवकूफ़ बना रही है। आने वाले समय में ये नहीं चलेगा और हम वो सारे जो स्कीम वर्कर है, सारी महिलाएं जो आंगनवाड़ी वर्कर है, और भी बड़ा विरोध सड़कों पे उतरेंगे और करेंगे। इस प्रदेश और देश की सरकार को ये महिलाओं का सामना करना पड़ेगा। 22 के इलेक्शन में बिल्कुल
अगर सरकार मांग नहीं करती है, सारा आंगनबाड़ी वर्कर हिंदुस्तान के अंदर इस सरकार के खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और इस सरकार के खिलाफ ही नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कौन सी पार्टी आंगनबाड़ी का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में रखती है। अगर वो अपने मैनिफेस्टो में आंगनबाड़ी के मुद्दे को रखती है, रेगुलर करने की बात करती है, पेंशन की बात करती है, तो जाएंगे उसके साथ, करेंगे वोट उनको। अगर नहीं होगा तो सड़कों में उतर के इन सरकारों के खिलाफ हम ये कहेंगे, क्योंकि स्वयंसेवी वर्कर हैं आंगनबाड़ी। ऐसे सरकारी बोलते हैं पेंशन नहीं है, एमएलए जो है 5 साल के लिए चुना जाता है, उसको पेंशन भत्ते हैं, लेकिन वो भीड़ इकट्ठी करने के लिए, आज भी महिलाओं की भीड़ इकट्ठी करने के लिए एमएलए का भाषण हो रहा है, मंत्रियों के भाषण होते हैं, लेकिन जिसकी भीड़ इकट्ठी की जाती है महिलाओं की, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसके नाम पे एक शब्द सरकार नहीं बोलती है, कोई घोषणा नहीं करती है। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा और सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल राजनीति के तौर पे सड़कों पे आंगनबाड़ी वर्कर आएंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।